स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीडेस ऑनलाइन टेस्ट में। तो आज के वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील मूलक के बारे में जानेंगे। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में रासायनिक यौगिकों का व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम तथा सूत्र के बारे में जाना और सेकंड वाले वीडियो में हमने कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो देखिए आज की इस वीडियो का सबसे पहला है कार्बनिक यौगिक एल्कोहल, यानी एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है और इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड OH। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड OH होता है। फिर है दूसरा ईथर। ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O ईथर का क्रियाशील मूलक होता है। फिर अगला है 3 नंबर की कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो डबल बॉन्ड CO। डबल बॉन्ड CO कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। फिर नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CHO होता है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CHO होता है। फिर अगला है 5 नंबर की कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड COOH होता है। सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है। फिर अगला है 6 नंबर की एस्टर। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एस्टर का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड COOR होता है। एस्टर का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड COOR होता है एस्टर का क्रियाशील मूलक। फिर अगला देखते हैं तो 7वां नंबर है थायो एल्कोहल। 7वां नंबर है थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड SH। थायो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड SH होता है। फिर इसी तरह थायो ईथर। थायो ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो थायो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड S। थायो ईथर का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड S। फिर अगला है 9 नंबर की थायोकीटोन। थायोकीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो थायोकीटोन का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड CS होता है। डबल बॉन्ड CS थायोकीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। फिर नेक्स्ट है थायोएल्डिहाइड। थायोएल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो थायोएल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CHS होता है। सिंगल बॉन्ड CHS थायोएल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक है सिंगल बॉन्ड OH होता है और थायो एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड SH होता है। यानी जब भी आपसे थायो के बारे में पूछेगा तो जहाँ पर थायो लगेगा वहाँ पर S जुड़ जाता है। जैसे एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है, लेकिन जब इसी में थायो लग जाएगा यानी थायो एल्कोहल हो जाएगा तो यहाँ पर O हटकर S हो जाएगा यानी सिंगल बॉन्ड SH हो जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कि कीटो थायो ईथर है। ईथर का सबसे पहले क्या होता है? तो ईथर का होता है डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, लेकिन इसमें थायो जुड़ गया है तो जब भी थायो जुड़ेगा तो वहां पर S जुड़ जाता है। यानी यहाँ पर थायो ईथर है तो यहाँ पर O हट जाएगा और O की जगह S आ जाएगा। O की जगह S आ जाएगा। इसी तरह कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड CO। डबल बॉन्ड CO कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, लेकिन यहीं आपका थायो कीटोन अगर पूछ देगा तो यहाँ पर थायो लग जाने से यहाँ पर यहाँ पर O हटकर S हो जाएगा। यहाँ पर O हटकर S हो जाएगा। यानी जब भी आपको थायो लगेगा तो उसमें S जुड़ जाएगा। यानी कीटोन का डबल बॉन्ड CO होता था, लेकिन थायो जुड़ने से यहाँ पर डबल बॉन्ड CS हो गया, S जुड़ जाएगा। इसी तरह थायोएल्डिहाइड है तो सबसे पहले एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है, लेकिन यहाँ पर थायो जुड़ गया है तो थायो जुड़ने से यहाँ पर S आएगा, इसीलिए थायोएल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHS। तो आपको दिमाग में
ये याद कर लेना है कि थायो जब भी जुड़ेगा तो उसमें एस आ जाएगा, थायो जब भी जुड़ेगा तो उसमें एस लग जाएगा। 11 नंबर है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एसिड क्लोराइड का क्रियाशील मूलक COCl होता है। COCl एसिड क्लोराइड का क्रियाशील मूलक होता है। नेक्स्ट है एमाइड। एमाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एमाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है। एमाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है। सिंगल बॉन्ड CONH2 होता है एमाइड का क्रियाशील मूलक। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। सिंगल बॉन्ड NH2 प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। फिर नेक्स्ट है 14 नंबर की सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NH होता है। सिंगल बॉन्ड NH सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक होता है। फिर अगला है टर्शियरी एमीन। टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ट्रिपल बॉन्ड N टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक ट्रिपल बॉन्ड N होता है। फिर अगला है नाइट्रो का क्रियाशील मूलक क्या होगा? नाइट्रो का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो नाइट्रो का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NO2 होता है। सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो का क्रियाशील मूलक होता है। फिर है 17 नंबर एल्काइन। एल्काइन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एल्काइन का क्रियाशील मूलक होता है डबल बॉन्ड C2। डबल बॉन्ड C2 एल्काइन का क्रियाशील मूलक होता है। फिर अगला है 18 नंबर की आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड NC होता है। सिंगल बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक होता है। फिर 19 नंबर है कि थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो थायोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड SCN। सिंगल बॉन्ड SCN थायोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक होता है। फिर है अगला 20 में कि सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सेकेंडरी एल्कोहल का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH होता है। सेकेंडरी एल्कोहल का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो चलिए फिर से एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है एल्कोहल। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड OH होगा। फिर दूसरा नंबर है ईथर। ईथर का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O ईथर का क्रियाशील मूलक। फिर तीसरा है कीटोन। कीटोन का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड CO। डबल बॉन्ड CO कीटोन का क्रियाशील मूलक होगा। फिर है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड CHO। सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होगा। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड COOH। सिंगल बॉन्ड COOH क्रियाशील मूलक कार्बोक्सिलिक अम्ल का। फिर एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो एस्टर का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड COOR। सिंगल बॉन्ड COOR क्रियाशील मूलक एस्टर का। थायो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक सिंगल बॉन्ड SH। सिंगल बॉन्ड SH थायो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक। फिर अगला है थायो ईथर। थायो ईथर का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड S। डबल बॉन्ड S थायो ईथर का क्रियाशील मूलक होगा। 9 नंबर है थायो कीटोन। थायो कीटोन का क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड CS। डबल बॉन्ड CS थायो कीटोन का क्रियाशील मूलक है। फिर थायो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड CHS। सिंगल बॉन्ड CHS थायो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक। फिर अगला है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का क्रियाशील मूलक COCl। COCl एसिड क्लोराइड का क्रियाशील मूलक होगा। फिर एमाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड CONH2। सिंगल बॉन्ड CONH2 होगा एमाइड का क्रियाशील मूलक। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड NH2 प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। फिर सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड NH। सिंगल बॉन्ड NH सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक। टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड N टर्शियरी एमीन का क्रियाशील मूलक। नाइट्रो का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो सिंगल बॉन्ड Na2। सिंगल बॉन्ड NO2 नाइट्रो का क्रियाशील मूलक।
फिर अगला है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो एल्काइन का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो डबल बॉन्ड C2 एल्काइन का क्रियाशील मूलक होगा। फिर अगला है 18 नंबर के आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो सिंगल बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक होगा। थायोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक, तो सिंगल बॉन्ड SCN थायोसाइनाइड का क्रियाशील मूलक होगा। फिर है सेकेंडरी एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होगा, तो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सेकेंडरी एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और अपने दोस्तों को पास से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।